हेलो दोस्तों, एन इंडियन इन्वेस्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि आपको पता ही है कि अलग अलग टाइप के फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस को मैं यहाँ पर कवर करती रहती हूँ, ठीक। एंड इसी से रिलेटेड जो कि अभी मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी टैक्सी को लेकर कि वो भी एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। ऐसे ही इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सेक्टर की, जो कि कौन सा सेक्टर है? ड्रोन सेक्टर। यस दोस्तों, ड्रोन सेक्टर की हम यहाँ पर बात करें तो ये भी एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है जो कि अगर आप 5 साल पहले चले जाओ या 10 साल पहले तो ड्रोन से रिलेटेड काफी चीजें देखने को नहीं मिलती थी। काफी रेयरली चांसेस होते थे कि किसी के पास ड्रोन हुआ करता था। एंड अभी आप चेक करो तो आपके एरिया में काफी सारे लोगों के पास ड्रोन देखने को मिल जाता है। एंड अभी भी देखा गया तो अभी और भी काफी ग्रोथ इस सेगमेंट में आना बाकी है। अभी ड्रोन की बात करें तो इसका यूज अलग अलग जगह पर होते हुए दिख जाता है। जैसे कि डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, सर्विसियंस के लिए किया जाता है, या फिर डिफेंस टाइप के ड्रोन भी हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ड्रोन की ही बात करें तो लोजिस्टिक्स सामान इधर से उधर जाने के लिए, या फिर मेडिसिन की बात करें तो इधर से उधर लाने में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो कि ये चीजें अभी तो फिर भी कम देखने को मिलती हैं, बट आने वाले समय में इसकी ग्रोथ काफी बढ़ने वाली है। देन अगर हम बिजनेस की ही बात कर रहे हैं तो ड्रोन का यूज जैसे कि आपको पता है कि सर्विंग के लिए, मैपिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन साइट के लिए, माइनिंग साइट के ऊपर ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब आप यूज को समझो, बिजनेस को समझो, जो कि मैं बार बार आपको बताती रहती हूँ। एंड एंटरटेनमेंट की बात करें तो आईपीएल में भी आपने ओपनिंग सेरेमनी देखा होगा, तो वहां पर भी आपको ड्रोन देखने को मिल जाता है। तो वहां पर भी ड्रोन का इस्तेमाल होता है कि नहीं, तो इस चीज को समझो कि पहले होता था क्या नहीं। तो अभी आने वाले 10 साल में और भी कुछ आएगा टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो उसे हम लोगों को पकड़ना आना चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से सोचना स्टार्ट करोगे तो शेयर मार्केट में आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, मतलब आसान लगने लगेगी। एंड नेक्स्ट बात करें तो और कहाँ पर ड्रोन का इस्तेमाल होता है, तो एग्रीकल्चर में होता है। पहले की अगर हम लोग बात यहाँ पर करें तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो केमिकल रहते थे, वो जो भी केमिकल को यहाँ पर यूज किया जाता था तो वो भी स्प्रेडिंग करने के लिए एक इंसान रहता था, वो किया करता था। बट आज भी कर रहे हैं, लेकिन काफी सारे लोग ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, उससे हेल्थ का भी इशू नहीं होता है, तो बहुत काफी अच्छी चीजें रहती है। एंड अगर मैं आपको इमेजेस भी दिखा दूं तो इस टाइप से हम लोगों को ड्रोन के इस्तेमाल के थ्रू यहाँ पर ये सारी चीजें होते हुए दिख जाती है। देन ओरल कंक्लूजन यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि ड्रोन का इस्तेमाल कितनी जगहों पर होते हुए देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि मैं आपको बताती ही रहती हूँ कि आपको बिजनेस को समझना आना चाहिए। जिस दिन आपका दिमाग बिजनेस को देखना स्टार्ट हो गया उस दिन आप शेयर मार्केट में अच्छा ग्रोथ कर लोगे। बट आपका दिमाग अगर वहीं लगा रहा कि शेयर का प्राइस क्या है, कि वो 10% नीचे आया तो मैं क्या करूँ, या 200% ऊपर भाग गया तो क्या खरीदूं क्या, तो इसका दोस्तों कोई फायदा नहीं है। अभी शेयर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो उस हिसाब से इमोशनली लिए हुए डिसीजन क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। अगर आप बिजनेस को समझते हो और आपको लगता है कि बिजनेस अभी आगे और ग्रोथ कर सकता है तो यस, फिर तो आप स्टडी कर सकते हो। बट आपको लगता है कि इसका बिजनेस ही बेकार है तो वहाँ सोचना समझना जाना बेकार है। एंड तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर देखा गया तो ड्रोन सेगमेंट में काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलने के हिसाब से ही अच्छा है, बल्कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। एंड पुराने पीएलआई इस स्कीम की बात करें तो 120 करोड़ के इंसेंटिव भी यहाँ पर प्रोवाइड किए गए थे कि जो ड्रोन बनाने वाली जो कंपनी है, कंपोनेंट बनाने वाली जो कंपनी है, उनको भी पीएलआई स्कीम में इंक्लूड किया गया था। जो पीएलआई स्कीम पहले दी गई थी उसमें बाद में हम लोगों को वृद्धि भी करते हुए देखने को मिली थी, क्योंकि अच्छा रिस्पॉन्स आते हुए देखने को मिला था। इम्पैक्ट अभी जो ड्रोन इंडस्ट्री वाली जो कंपनियां हैं वो कह रहे हैं सरकार को कि और जो पीएलआई स्कीम से रिलेटेड जो मैनेजमेंट है ड्रोन सेगमेंट के लिए बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि इससे ही और ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड मदद यहाँ पर हो जाती है। कुल मिला के कंक्लूजन क्या निकलता है कि ड्रोन सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है और भविष्य में और भी अच्छा यहाँ पर कर सकता है। तो इससे रिलेटेड
रिलेटेड अगर आप चाहो तो कुछ शेयर्स को स्टडी कर सकते हो, जो कि डिस्क्लेमर क्लियर कट रहता है। एज यूजुअल कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप जो चाहो उस शेयर को खरीद सकते हो, आप जो चाहो उस शेयर को बेच सकते हो। बट अगर आपको स्टडी यहाँ पर करना है तो आप इन कंपनीज को स्टडी यहाँ पर कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर देखा गया तो ड्रोन से रिलेटेड एक कंपनी को हम काफी ज्यादा स्टडी यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं। तो वो कौन सी कंपनी है? तो वो है जेन टेक्नोलॉजीज। यस, काफी लोगों को ये कंपनी पता होगी। एंड अगेन मैं वही कह रही हूँ कि जाकर खरीदो नहीं, मैं हमेशा आप लोगों को एक बिजनेस माइंडसेट देने की कोशिश करती हूँ। तो जिसको ये समझ में आ जाता है तो वो उस हिसाब से एक्ट कर लेता है। बट अगर जो शेयर देखता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको अभी अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसने 5 साल में यहाँ पर 1400% तक का यहाँ पर रिटर्न दिया है। तो इसके रिटर्न्स देखकर आपका मन बहक जाएगा कि खरीद लो, तो फिर कोई फायदा नहीं है इतना सिखा के कि अल्टीमेटली फिर जैसे ही स्टॉक नीचे आया तो फिर तो गेम ओवर हो जाएगा। तो वही बिजनेस को देखकर ही आपको विचार करना है। एंड 9000 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो प्रमोटर के पास 55% एंड पब्लिक के पास 37% और बाकी इंस्टीट्यूशनल देखिए काफी कम है। तो अब भी कह रही हूँ कि ये कंपनियां हायर रिस्की लेवल की होती हैं, थोड़ा भी इधर उधर हुआ स्टॉक गिर जाएगा। बट अगर लगातार ऑर्डर मिला तो आप देख सकते हैं कि 1400% का रिटर्न यहाँ पर ये दिखाते हैं। एंड तो ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए। और मैं आपको एक खासियत और भी बता दूं कि मेरे को शेयर से रिलेटेड बात करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को बिजनेस से रिलेटेड बात करने में इंटरेस्ट है कि बिजनेस को समझो। तो ऐसे बहुत सारे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस होते हैं जिनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। देन HAL की बात करें तो ये कौन से ड्रोन बनाता है? दोस्तों ये फाइटर ड्रोन्स की तरह चीजें करते हैं। और अभी ये गरुड़ा एरोस्पेस की बात करें तो शेयर मार्केट में तो नहीं है, बट महेंद्र सिंह धोनी तो आपको पता ही होंगे, तो उन्होंने इसमें निवेश किया था, अनलिस्टेड स्पेस में है, शायद से फ्यूचर में IPO लाने की बात ये कर रहे थे। सो उन्होंने HAL के साथ यहाँ पर क्या है टाई अप किया था ड्रोन मैन्युफैक्चर से रिलेटेड। तो HAL ने भी ये कहा था कि वो कॉम्बो ड्रोन में जाते हुए देखने को मिलने वाले हैं, मतलब फाइटर ड्रोन, जैसे कि आपको अगर दुश्मन के इलाके में जाकर अगर उन्हें मारना है तो जैसे हमारे सोल्जर जाते हैं तो सब कुछ टेक्नोलॉजी के हिसाब से यहाँ पर होने वाला है। एंड द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस लिमिटेड जैसी कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, जो कि नैनो कैप टाइप की कंपनी है। एंड रतन इंडिया पावर लिमिटेड, इस कंपनी को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। एंड रिसेंटली अभी बात करें तो हमने देखा था कि इनके जो ड्रोन सब्सिडरी है उसमें इन्होंने एक प्रोग्राम ड्रोन से रिलेटेड जो है वो लॉन्च किया था बेंगलोर में। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में ड्रोन का इस्तेमाल यहाँ पर होने वाला है। तो आप चाहो तो इस कंपनी से रिलेटेड स्टडी कर सकते हो। एंड आइडिया फॉर टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी को भी आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि आपको इस वीडियो में पता चला होगा कि ड्रोन सेक्टर से रिलेटेड जो है वो काफी सारी चीजें जो है टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव होते हुए देखने को मिल रही है। तो आप चाहो तो ड्रोन सेक्टर से रिलेटेड इन सारी कंपनियों को स्टडी कर सकते हो। सो आई होप दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। चाहो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।